हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी दो कंडीशंस है, एक तो अक्षीय स्थिति है, दूसरा निरक्षीय स्थिति। मीन्स फर्स्ट है हमारा एक्सिस पोजीशन एंड सेकंड है इक्वेटर पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पोजीशन है एक्सिस पोजीशन। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक स्ट्रक्चर है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मीन्स देखिए यहाँ -q और +q, साइन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों का। ये दोनों एक दूसरे से सम डिस्टेंस पर प्लेस्ड हों तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। मीन्स एक बार इसकी डेफिनेशन हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक नाम दे देते हैं हम लोग AB। इस AB का मिड पॉइंट है आपका O, और इस AB की जो डिस्टेंस होती है मीन्स +q और -q जो चार्जेस हैं इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होती है जिसे हम सम डिस्टेंस कह रहे हैं, वो सम डिस्टेंस हमारी 2L हुआ करती है। 2L हम लोग सपोज़ करते हैं, इसलिए सपोज़ करते हैं क्योंकि अभी मिड पॉइंट O लेना होता है और मिड पॉइंट लेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो अगर हम L लेते हैं तो L/2 होगी। कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए 2L डिस्टेंस लेते हैं ताकि ये मिड पॉइंट O लेंगे तो ये डिस्टेंस हमारी L हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक, तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका मिड पॉइंट O है। इस मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर प्लेस्ड एक पॉइंट P है जिस पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और ये जो पॉइंट P है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर प्लेस्ड है। ठीक, अब देखिए इस पॉइंट P की बात करते हैं तो इंटेंसिटी जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तो एक टेस्ट चार्ज Q0 रखते हैं। ये इसकी जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है। तो देखिए ये प्लस रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो इस डायरेक्शन में, यानी ये E1, और इस -q चार्ज के अकॉर्डिंग ये माइनस है ये प्लस, तो अट्रैक्ट करेंगे तो E2 इस डायरेक्शन में ना। तो E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट हैं, है ना। अब देखिए +q से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। ये डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस है हमारी L। तो B से P की डिस्टेंस हो जाएगी R - L, है ना। यानी +q से पॉइंट P की जो या Q0 की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी R - L, और -q से कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस है R और इतनी डिस्टेंस L और ऐड कर दें तो A से लेके P तक की डिस्टेंस हो जाएगी R + L। ठीक, तो ये था फिगर, हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसी प्रोसेस को हम लोग लिखेंगे भी। इंग्लिश में मैंने लिखा है, हिंदी में मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। धन Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और ऋण Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। यही प्रोसीजर यहाँ पर भी हम लोगों ने लिखा है कि लेट बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB इज प्लेस्ड ऑन अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, let be a midpoint of AB is O
and point P is placed on a distance r from point P which have intensity r. Find. Let be a intensity E1 due to a charge plus Q and E2 due to a charge minus Q. तो अब इंटेंसिटी E1 हम लोग फाइंड करें. आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में इंटेंसिटी ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज आपको हमने बताया था. तो वहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था कि E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r². तो यहाँ उसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इंटेंसिटी E1 अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं तो 1/4πε0 Q/r-l². तो Q देखिए ये प्लस Q है ना. अब प्लस माइनस नहीं लेते क्योंकि ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस अपने आप आ जाएगी. और डिस्टेंस हमारी यहाँ B से लेके P तक की डिस्टेंस लेनी है क्योंकि प्लस Q के अकॉर्डिंग E1 है. तो ये हो गई r-l. इसी तरह E2 फाइंड कर लें तो 1/4πε0 K Q/r+l². अब देखिए E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है. E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में इनका एडिशन जो होगा मींस फाइनल इंटेंसिटी हमारी E हो जाएगी E1 माइनस E2. वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो Q/4πε0 K ये कॉमन है. अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1/r-l² माइनस 1/r+l². इसे एलसीएम लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो एलसीएम इसका लेंगे तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में तो a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस b² हो गया. अब क्योंकि होल स्क्वायर लगा था हम लोगों ने भी होल स्क्वायर लगा दिया. अब ऊपर क्या हो जाएगा r-l का होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो r+l का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और इधर r-l का होल स्क्वायर आ जाएगा. होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ओपन कर दिया हम लोगों ने. अब यहाँ माइनस साइन था इसलिए अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा. तो r² और l² दोनों कैंसिल हो जाएंगे. r² से r², l² से l². प्लस माइनस साइन है, कैंसिल हो जाएंगे. 2rl 4rl हो गया. अब इस 4rl को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 2 इंटू फिर ये Q को हम लोगों ने इसके साथ ले लिया. अब यहाँ 1/4πε0 के एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं उसी फॉर्म में लिख लिया. और इस 4 को हम लोगों ने 2 इंटू 2 में तोड़ दिया. Q और L को एक साथ कर लिया, R को अलग रख दिया. अब 2QL हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है, तो इसे हम लोग P कह देंगे. और ये R 1/4πε0 K r² माइनस l² का होल स्क्वायर. फिर यहाँ पर कंडीशन हम लोग लेते हैं जैसे वहाँ लिया करते थे कि इफ़ L इज़ वेरी लेस देन R, या इसी को अपोजिट भी कह सकते हैं हम लोग कि R इज़ वेरी ग्रेटर देन L, देन l² टेंड्स टू 0. यानी L का मान यदि R की तुलना में बहुत छोटा है या R का मान L की तुलना में बहुत बड़ा है तो उस l² का मान लगभग 0 के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पे L की वैल्यू हम लोग 0 पुट कर दे तो हमारे पास ये बचेगा कि 1/4πε0 K 2pr/r की पावर 4. एक R से इसकी एक R की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ r³ बचेगा. तो ये बचा E इक्वल टू 1/4πε0 K 2p/r³. यही है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल in axis position. Thank you.